दिखाइए, सुब्रत राय मुर्दाबाद, सहारा इंडिया मुर्दाबाद, हम सबका एक ही नारा, सहारा भुगतान करे हमारा। आज हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है। ये लोग लगातार बीते कई सालों से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों का पैसा वापस दे दिया जाए, लेकिन इन लोगों का पैसा सहारा के द्वारा वापस नहीं दिया जा रहा है। कुछ आंदोलनकारी हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? सीतामढ़ी जिला से आया हूँ, बिहार से। बिहार से चलकर आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? पेमेंट चाहिए हमको, लगभग 10 लाख रुपया मेरा है, 50 लाख मेरे पार्टी का है। हमको बच्ची का शादी करना था, कंपनी पैसा न दी। लगभग 10 कट्ठा जमीन बेच के उसके बाद अपने बच्चे का शादी की है। अब पार्टी लोग को बच्ची का शादी करना है, किसी को घर बनाना है, इलाज के लिए कोई कैंसर से पीड़ित है, कंपनी से पैसा मांग रहे हैं, कंपनी पैसा दे नहीं रही है। यहाँ तक के जान से मारने का धमकी देता है। उसके बाद रात में नींद नहीं आती, दवा खाकर सोना पड़ रहा है हमको। उसके बाद चलिए बाद में करना, चलो जान से मारने का धमकी देता है यार, चलो बहुत देर से बैठ दे रहे हैं आप। अच्छा, आपका कितना फंसा हुआ है? मैं हाथरस से हूँ, हाँ। यूपी से। मेरा करीब 3 करोड़ रुपया है। मेरा खुद का 10 लाख रुपए है और मुझको काफी परेशान किया जा रहा है। और मैनेजर लोग ये कह देते हैं साहब जब ऊपर से पैसा आएगा जब ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। आज करीब 7 साल हो चुके हैं। कितना जमा किया था आपने? मेरा खुद का करीब लगभग 10 लाख रुपए करीब आसपास होगा और पार्टियों का करीब 3 लाख रुपए के आसपास बैठेगा। तो क्या आप लोगों ने यही सोच के जमा किया था पैसा? अब हमारी तो स्थिति इतनी खराब कर दी है उन्होंने कि जैसे समझ लो ना घर के रहे ना घाट के रहे। जैसे कहते हैं कोई कहावत है कि कुत्ता ना घाट का रहेगा ना घर का रहेगा। अच्छा। वो कंडीशन कर दी सारा श्री ने। हमको ऐसा पता नहीं था कि हमारे साथ कहाँ से आए भाई साहब आप? हम शाहजहाँपुर यूपी है। अच्छा, कितना रुपया फंसा हुआ आपका? हमारा 1 करोड़ 53 लाख रुपए, लेकिन जिसमें 32 लाख रुपए मेरा खुद का है स्वयं। और इतनी हालत आज नाजुक हो गई, 32 लाख में अभी सिस्टर की शादी भी टूट गई, मेरे पिताजी को अटैक पड़ा है। अभी हमने खेत बेच के उनका इलाज कराया, लेकिन अब खेत भी नहीं बचा, अब क्या बेचेंगे, शादी करेंगे कहाँ से? आप लोगों ने ही सोचा था इस चिलचिलाती धूप में आप लोग आएंगे, आंदोलन करेंगे? लेकिन ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ उम्मीद जग रही कुछ ना कुछ होना। हमारा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से उम्मीद है, विश्वास है, वो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करवाएंगे जरूर। अच्छा, कुछ करवा देंगे, उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। तो क्या किसी को आपने ज्ञापन वगैरह दिया है? अभी तक नहीं दिया? हाँ, अपने डीएम साहब को थाने में भी दी, यहाँ CRS में शिकायत दर्ज करा चुके, कई जगह दे चुके। फिलहाल मुख्यमंत्री को भेज चुके, वहाँ पर हम अपने प्रॉपर के विधायक जी को भी लेटर दे दिया है। कुछ ना कुछ होने की उम्मीद में बताया गया। मैं देख पा रहा हूँ भाई साहब, आपने अपने गले में लटकाया है। दिखाइए, सुब्रत राय मुर्दाबाद, सहारा इंडिया मुर्दाबाद, हम सबका एक ही नारा, सहारा भुगतान करे हमारा। तो आप छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं जी। तो क्यों आप लोग नारा वगैरह लगा रहे हैं? भाई हमारा पैसा पूरी जिंदगी की कमाई लूट गई, तो फिर मैं क्या करूं? मेरा क्या आप एजेंट वगैरह थे क्या? मैं एजेंट भी हूं, जमा करता भी हूं, दोनों हूं मैं। कितने लोगों का पैसा था? हमारे 400 लोगों की पैसा है। 400 लोग? कितना फंसा हुआ कुल? हमारा 17 से 18 लाख रुपया हमारा पर्सनल है और पार्टियों का कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग में है। 1.5 करोड़ रुपया? हाँ जी। तो वे लोग क्या बोलते हैं जब आप जाते हैं उन लोगों के पास में, या वे लोग आपके पास आते हैं जिनका पैसा आपने जमा करवाया था, तो ये लोग क्या पैसे की मांग करते हैं? आपको किस तरीके से वे लोग परेशान करते हैं? सर उन्होंने बोले कि भैया या तो पैसा दो नहीं तो दुनिया छोड़ो, बात खत्म है। हमको मतलब क्या? आपको अगर रहना है दुनिया में रहना है, इस लोक में रहना है तो हमें पेमेंट कराओ। मैं सहारा को नहीं जानता हूँ, तुमको जानता हूँ। अच्छा। मैंने पेमेंट तुमको दिया हूँ, सहारा को नहीं दिया। सहारा हमारे यहाँ दौड़ के हमारे घर पे नहीं आई थी, तुम आए थे, तो पैसा हम तुमसे लेंगे। या तुमको पैसा अगर रहना है दुनिया में तो पैसा देना होगा, नहीं तो फिर जाओ ऊपर। हम लोग कितनी उम्मीदें वगैरह आप लोग जग रही हैं? आप लोग छत्तीसगढ़ से, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार से चल करके आ रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है। देखिए, उम्मीद तो नहीं था, लेकिन अब थोड़ा उम्मीद लग रहा है। पहले जो प्रशासन का जो था, हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, एक हम लोग उम्मीद जगी थी पटना हाई कोर्ट से, जो रात जब डेट आया तो वहाँ का जज माननीय संदीप कुमार जी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो केस किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस सब से क्या हुआ, हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग का आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। कोई एक न्यायाधीश महोदय हम लोग पर थोड़ा रहम कर रहे थे, वो हमारी आवाज़ सुन रहे थे। लेकिन उनको भी 2 केस के बाद तीसरा केस में उनको डिसमिस कर दिया गया। उनका कोर्ट ही चेंज कर दिया गया, हमारी केस को डिसमिस कर दिया गया। और अभी डेट पे डेट आ रही है। देखिए अभी फिर इसमें क्या डेट पे डेट आने के भी हमको है,
सारा हाई कोर्ट तक को भी खरीद चुकी है। हम तो माननीय न्यायाधीश महोदय पर भी इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने भी पैसा लेकर के फैसला सुना रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली पुलिस के अलावा जो है पैरा मिलिट्री की फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई थी, महिलाएं थी, काफ़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई थी। और इसके बाद में कहा गया कि शाम 4 बजे तक आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं सहारा के खिलाफ। और जैसे 4 बजा दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री की फोर्स ने इन लोगों को यहाँ से हटा दिया है। और ये लोग जो है कि अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। इन लोगों का यही कहना है, जब इन लोगों से हमने बातचीत किया तो जब तक इन लोगों का पूरा पैसा नहीं मिल जाता, बकाया जितना भी है, तब तक ये लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि इन लोगों का पैसा है, इन लोगों ने जमा किया था, लोगों ने जमा करवाया था। किसी का 1 करोड़ बाकी है तो किसी का 2 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी को 50 लाख, मतलब लाख रुपए स्टार्ट करके 10 करोड़ रुपए तक लोगों के बकाया है। लेकिन जो प्रशासन है, जो कोर्ट है, इन लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। इसी की वजह से ये लोग लगातार अब आंदोलनरत हैं। ये लोग अब आंदोलन पर आ गए हैं और इन्हें लगता है भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा अधिकार है और हम लोग आंदोलन के जरिए ही अब पैसे को वापस पाएंगे। देखिए मैं आपको फिर दिखाऊंगा, जो पैरा मिलिट्री के जवान हैं ये लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, आंदोलन को ख़त्म करवा दिया गया है। हालांकि जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग आंदोलन करते हैं, अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। और इन लोगों की कोशिश यही रहती है कि इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। इसके बाद ही सरकार जब सुनेगी तो कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई फैसला सरकार उस पर लेगी। और अब सहारा के जो कर्मचारी हैं, जो लोग एजेंट थे, जो लोग जमा करता थे, उन लोगों को उम्मीद है आंदोलन के जरिए ही कोई रास्ता निकलेगा और पैसा उन्हें दोबारा से मिल पाएगा। अपने सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, जंतर मंतर, दिल्ली।